हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी कैरियर कॉन्सेप्ट। मैं अभी कुमार यदुवंशी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत की नदियाँ। ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा वो नदियाँ भारत की जो बंगाल की खाड़ी में गिरती थी। आज हम पढ़ेंगे भारत की वो नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है। तो फ्रेंड्स, पहले हम नदियों के बारे में डिटेल से जानेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम में आने वाले MCQ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ है वो डेल्टा बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अपना फ्रेंड्स, पहला है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है फ्रेंड्स, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, याद रखिएगा। और इसकी सहायक नदियाँ जो है चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज और जास्कर है। ठीक है फ्रेंड्स, और सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। कराची जो कि पाकिस्तान में है, इसका पूर्व में अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। आगे चलते हैं। आगे चिनाब नदी। फ्रेंड, चिनाब जो है ये सिंधु की सहायक नदी है, और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है तो चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंधु नदी है इसकी जो लंबाई है वो है फ्रेंड्स, सिंधु नदी की लंबाई है आपका 2880 किलोमीटर। याद रखिएगा, 2880 किलोमीटर। और इंडिया में इसकी जो लंबाई है, यानी इंडिया में जो बहती है वो 1114 किलोमीटर, यानी 1114 किलोमीटर इंडिया में है, और पूरा इसका 2880 किलोमीटर है। याद रखिएगा। और चिनाब नदी, इसके बारे में बता दूं, इसकी लंबाई जो है चिनाब नदी की 1180 किलोमीटर है। याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रावी नदी। रावी नदी जो है फ्रेंड्स, इसका उद्गम कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे के निकट है, यानी कि रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है, और इसकी घाटी को कुल्लू घाटी भी कहा जाता है। यह भी सिंधु की सहायक नदी है। और फ्रेंड्स, रावी नदी 725 किलोमीटर लंबी है। याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे अपना झेलम नदी। फ्रेंड्स, झेलम नदी जो है यह पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और झेलम नदी भी सिंधु की सहायक नदी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पीर पंजाल पर्वत जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, और इसी पर्वत में शेषनाग झील है, तो शेषनाग झील भी जम्मू एंड कश्मीर में। आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बन गए। और झेलम नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर, यानी कि 724 किलोमीटर। याद रखिएगा। अब अपना है अगला सतलज नदी। सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर ही है, और भाखड़ा नांगल जो बांध है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। याद रखिएगा। और सतलज नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, तो इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। याद रखिएगा। नर्मदा नदी अब देखते हैं। नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स, ये सब फ्रेंड्स अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो नर्मदा नदी मैकाले पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। याद रखिए, कहाँ से निकलती है, मैकाले पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है, और अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब तो वो गोदावरी हो जाएगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब हो जाएगा नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, और नर्मदा की जो प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तवा है, हिरन है और दुद्दी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत बार ये तवा के बारे में तो क्वेश्चन आ चुका है कि तवा किसकी सहायक नदी है। और विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच यह एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो नर्मदा नदी। याद रखिएगा, ऑप्शन में होगा आपका। आगे चलते हैं। ताप्ती नदी या तापी नदी,
ये जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा से निकलती है फ्रेंड्स। सतपुड़ा और अजंता के बीच ये भ्रंश घाटी का निर्माण भी करती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो पूर्णा है, गिरनार है और पुंजिहारा है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, नर्मदा नदी देखिए, इसकी लंबाई मैंने नहीं बताई थी आपको। नर्मदा नदी जो है इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर। और तापी नदी जो है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई कितनी है? तो तापी नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर, याद रखिएगा। झेलम और तापी दोनों की सेम है लंबाई। फ्रेंड्स आगे अपना साबरमती नदी। साबरमती जो है फ्रेंड्स, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत से निकलती है और अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स ये जो खंभात की खाड़ी है अरब सागर में ही पड़ती है, तो याद रखिएगा। और साबरमती जो है इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 371 किलोमीटर, यानी कि 371 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। माही नदी। माही नदी जो है फ्रेंड्स, यह मध्य प्रदेश में विंध्य की चोटियों से निकलती है, यानी कि विंध्य पहाड़ियों की चोटियों से निकलती है और यह भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 576 किलोमीटर, यानी कि 576 किलोमीटर। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी जो है 585 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ 576 हो गया फ्रेंड्स, इसे आप देख लीजिएगा, ये 585 किलोमीटर होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि माही नदी जो है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माही नदी एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही भारत की एकमात्र नदी है। और इसके प्रमुख सहायक नदियाँ सोम एवं जाखम है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है लूनी नदी। फ्रेंड्स लूनी नदी जो है अजमेर में अरावली के नाग पर्वत से निकलती है। कहाँ से? अजमेर से निकलती है, जो अरावली है उसके नाग पर्वत से। और ये कच्छ के रण में जाके उसके दलदल में विलुप्त हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कच्छ के रण में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है? तो याद रखिएगा लूनी नदी है वो अपनी, और यह लवण नदी के नाम से भी जान जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लवण नदी किसे कहा जाता है, तो लूनी नदी को। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सरस्वती और जवाई, याद रखिएगा। सरस्वती किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपका ट्रिक है, सीमा नताशा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी एक बार देख लीजिए, काफ़ी आपके काम आ जाएगा। फ्रेंड्स ये आपकी ट्रिक है अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक है। फ्रेंड्स देखिए, सी से आपका हो जाता है सिंधु नदी, माँ से हो जाता है माही नदी, ये आपका सीमा हो गया। और नताशा में न से नर्मदा नदी, ता से तापी नदी और सा से साबरमती नदी, ये आपका पूरा सीमा नताशा से ये नदी हो गया। और एक सिर्फ आपको याद रखना अलग से कि लूनी नदी भी गिरती है अरब सागर में। फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे है ये सोन नदी। ये सब अब सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें भी देख लेते हैं। सोन नदी जो है यह अमरकंटक से निकलती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ आ गया, अमरकंटक से ये भी निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा भी निकल रही थी। तो कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो ध्यान में रखिएगा। अमरकंटक से अगर नर्मदा ऑप्शन में ना दे तो सोन आपको देगा। और ये पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी जो है पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, 780 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। आपको लूनी नदी का शायद मैंने नहीं बताया फ्रेंड्स, भूल गया था, तो लूनी नदी का भी आप याद रख लीजिएगा। लूनी नदी जो है इसकी 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे अपना कोसी नदी। फ्रेंड्स ये तो काफ़ी पॉपुलर है। कोसी नदी जो है नेपाल में हिमालय से निकलती है फ्रेंड्स, और बिहार में भीम सागर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखिएगा कि जब भी ये नदी है बिहार में बहुत ही
बाढ़ और विभीषिका लाती है, इसीलिए इसे बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो आप याद रखिएगा, वो कहा जाता है कोसी नदी को। और कोसी नदी जो है ये नेपाल में अरुणा नाम से जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणा नाम से नेपाल में कौन नदी जानी जाती है, तो कोसी नदी जानी जाती है। और कोसी नदी की जो लंबाई है 730 किलोमीटर है, याद रखिएगा आप ये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गंडक नदी, गंडक नदी जो है फ्रेंड्स, इसे नेपाल में नारायणी नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है उसी के पास हिमालय से निकलती है ये। और सोनपुर जो कि बिहार में है, आपका बिहार में है फ्रेंड्स, ये सोनपुर के पास आकर ये गंगा में मिल जाती है। मैंने बताया ये सब सहायक नदियाँ फ्रेंड्स, इसलिए ये सब कोई ना कोई नदी में ही आकर मिलती है। आगे अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस, यही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप आंसर दे भी सकते हैं क्योंकि आपने ऊपर पढ़ लिया है। तवा किसकी सहायक नदी है? फ्रेंड्स तवा जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपना, इनमें से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नाम से जानी जाती है? यानी अरुणा जो मैंने बताया फ्रेंड्स, यानी कि प्रारंभ यानी कि जहाँ से निकलती है वहाँ से। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ये जो कोसी नदी है ये अरुणा नाम से जानी जाती है नेपाल में, क्योंकि ये वहीं से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी जानी जाती है? फ्रेंड्स लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अगर आपको ये पता है तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो डेल्टा बनाएगी और जो अरब सागर में गिरेगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी। तो फ्रेंड्स गंगा आप सबको पता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये तो आपका डेल्टा नहीं बनाएगी। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपकी जो ताप्ती नदी है ये गिरती है अरब सागर में, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, ताप्ती। आगे फ्रेंड्स, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? देखिए फ्रेंड्स आ गया कि महानदी और नर्मदा नदी, इसके साथ ही सोन नदी, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? फ्रेंड्स अगर आपको एक का भी आंसर याद होगा तो आप आराम से दे सकते हैं सबका आंसर। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। फिर मैंने बताया था सोन नदी है, ये भी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो जाहिर सी बात है महानदी भी वहीं से निकलती है जहाँ से नर्मदा और सोन निकलती है, तो आंसर आपका अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपना, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? अब देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा का अमरकंटक में है ये तो याद है, लेकिन यहाँ पूछ दिया कि बिहार में बहने वाली नदी। अब नर्मदा बिहार में तो बहती नहीं है, इसलिए ऑप्शन में आपको दिया भी नहीं है। और अगर आपको ऑप्शन में दे देगा तो आप कंफ्यूज भी नहीं होइएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे के ऑप्शन में नर्मदा दे दे तो कभी मार्क मत आइएगा भूल से भी। आपका आंसर हो जाएगा सोन नदी, ये बिहार में बहती है और ये अमरकंटक से निकलती है नर्मदा के साथ ही। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? कौन सी नदी है जो अपने मार्ग में बहुत जल्दी परिवर्तन, बहुत तेजी से परिवर्तन करती है? तो फ्रेंड्स ये है बिहार की शोक कोसी नदी। ये अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए ही जानी जाती है और इसीलिए बाढ़ की विभीषिका बिहार में साल दर साल आती ही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? यानी कि कच्छ के रण में जाकर वो गायब हो जाती है या लुप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन काफ़ी ईजी है, आपने ऊपर पढ़ा भी है, आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में बहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? फ्रेंड्स पंजाब के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो अपना सिंधु नदी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? फ्रेंड्स जैविक मरुस्थल जो है याद रखिएगा, दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर बहती है, और वेस्ट बंगाल में तो इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को, ये भी याद रखिएगा। बंगाल का जो शोक है, बंगाल का शोक वो दामोदर नदी है, याद रखिएगा। और इसे फ्रेंड्स जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स इस जल प्रदूषण काफ़ी है इस नदी में, इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, जल प्रदूषण के कारण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो कि यमुना में नहीं मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, केन जो है यमुना की सहायक नदी है, तो वो तो मिलती ही है। बेतवा जो है ये भी मिलती है, चंबल ये भी मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी जो है यह गंगा में मिलती है, यमुना में नहीं मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जो ये नारायणी नाम है इसी नाम से जाना जाता है गंडक नदी को नेपाल में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। राधे राधे।